Hello students, today I will take a chapter from class 9 at first, and the name of the chapter is triangles. आज हम triangles के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है? अब ये triangle होता क्या है? What is the triangle? डेफिनेशन में कोई एक प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड, यानी ऐसे 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो फिगर है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है? 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है? जैसे ए बी सी। वर्टेक्स क्या क्या है? वर्टेक्स एंगल्स साइड्स ये कॉमन कैरेक्टर है ट्रायंगल। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, बेसिस मतलब साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स को हम कितना कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जो नेम है इक्विलैटरल, यानी इक्वल साइड्स, ठीक है? तो इक्वल साइड्स अगर होंगे वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी, 3 sides are equal, naturally 3 angles are equal, clear? इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां ये जो ट्रायंगल है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या है कि AB एंड AC 2 sides are equal, 2 adjacent sides are equal। अब साइड्स इक्वल है तो साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो इक्वल होगा। AB इसका ऑपोजिट में एंगल C है, AC इसका ऑपोजिट में एंगल B है, तो साइड एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये प्रॉपर्टी आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और एक ट्रायंगल होता है उसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। थ्री अनइक्वल साइड्स, 3 ठो अनइक्वल साइड है। AB, BC, AC, these are all unequal sides। ये हो गया तुम्हारा types of triangles on the basis of sides and on the basis of angles। on the basis of angles क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम लोग ट्रायंगल का कैटेगरी देखेंगे। पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ABC is the right angled triangle. Angle B is 90 degree and the 2 other angles, angle A and angle C, ये दोनों acute angle 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आता है acute angle triangle।
ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों एक्यूट, दैट इज लेस देन 90। और एक है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल बी जो है ग्रेटर देन 90 है। ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल सी जो है ये एक्यूट एंगल तो होगा, लेकिन अगर मान लो कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो तीनों मिला के क्या होता है 180, यानी 30-30 60 हो सकता है, 40-20 60 हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसके बाद और एक चीज है, देखो ये मार्कर बोर्ड जो है बहुत पुराना है, 2011। ये मार्कर बोर्ड 2011, नाउ दिस इज 2024, तो लगभग 14 साल हो गया। तो थोड़ा सा इसको रब करने में प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अब हम लोग आएंगे कुछ टर्म्स। ट्रायंगल में कुछ टर्म्स होता है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मीडियन, मीडियन क्या है? ABC is a triangle, midpoint of BC is D, and I joined A and D, these 2 points by line segment AD। तो ये AD हो गया तुम्हारा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, तो 3 मीडियन होगा। B is a median and CF is also a median। अब तीनों मीडियन जो है एक पॉइंट में पास किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, इसका नाम होता है G। centroid। The median of a triangle corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with the opposite vertex। यानी vertex A है, साइड BC, इसका midpoint D, D से हम A को join किए, तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन AD। सिमिलरली मीडियन DE, CF, ठीक है, सेंट्रॉइड हो गया। अच्छा, इसके बाद है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होगा? वर्टेक्स ए, वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे बीसी के ऊपर। ये हो गया ऑल्टीट्यूड। तो यहां से भी एक ऑल्टीट्यूड जाएगा इधर,
यहां से भी एक ऑल्टीट्यूड, AD BE CF, ये हो गया तुम्हारा ऑल्टीट्यूड। अब देखो ऑल्टीट्यूड जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास किया है, लेट इट बी O। ऑर्थो सेंटर, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। AD BE CF, three perpendiculars passes through a point within the triangle ABC and the point O is known as ortho center। अच्छा, इसके बाद हम लोग आएंगे इन सेंटर ऑफ ए सर्कल। AO, BO and CO, these are three line segments, they are called angle bisector। AO ये BAC एंगल को डिवाइड किया है, OB ये भी एक बाइसेक्टर है एंगल B का, OC ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अब यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली ये हो गया तुम्हारा इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर। एक्चुअली ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग बोलेंगे इन सर्कल, और वो हो गया इन सेंटर, और यहाँ पे ये OD हो गया इसका रेडियस। ये रेडियस पकड़ के हम लोग ये जो सर्कल ड्रॉ किए, तो इन सर्कल है ये अंदर में, वो हो गया इन सेंटर जो कि एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आएंगे सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या करेंगे, फर्स्ट आई ड्रॉ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सर्कम सेंटर मतलब ये सर्कल ऐसे बनेगा, बनाए कैसे, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। यहां से पेंसिल कंपास ऐसे बैठा के कट करेंगे, फिर नीचे भी ऐसे कट करेंगे, तो ऐसे काटेंगे तो ये यहां से कट करेंगे तो ये फिर ऐसे आएगा राइट बाइसेक्टर, फिर ऐसे राइट बाइसेक्टर आएगा, फिर ऐसे राइट बाइसेक्टर आएगा, फिर यहां से हम लोग जो है सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कम सर्कल, क्लियर। अच्छा, इसके बाद और सेंटर जो है इसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब कुछ और थ्योरम्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अभी तुम्हारा जो है एकदम मतलब 9, 10, 11, 12 हम बताए थे एक वीडियो में कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 4 साल तुम्हारे लिए, करियर के लिए। इसमें तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम एजुकेशन लेके कुछ करियर बनाना चाहते हो, यानी आफ्टर 12 यू कैन गो टू इंजीनियरिंग, यू कैन गो टू मेडिकल प्रोफेशन, यू कैन चूज जनरल स्ट्रीम, ठीक है। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कुछ बड़ा साइंटिस्ट कुछ बन सकते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये सब नॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। टीचर्स जो बोलते हैं उनको, उनका बात जो है क्लास में ध्यान से सुनो। ज़्यादातर बच्चे आज देख रहे हैं कि नंबर्स जो है अच्छे नहीं आ रहे साइंस मैथ्स में। 11 में एक ट्रेंड कॉमर्स की तरफ चल गया है। साइंस ज़रूरी है, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट समझे ये बात को, क्योंकि अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगा, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो गया ABCD, ABC, ABC is a triangle and BC is extended up to D. Now this angle ACD, this angle is called the exterior angle. एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल के बारे में, प्रॉपर्टी है कि एंगल ACD इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, BAC प्लस ABC। अब देखो इसको अगर हम लोग X, Y, Z और इसको हम लोग A लेते हैं, A। अच्छा, as we know that X plus Y plus Z equals to 180 and also Z plus A equals to 150. So from these two equations we can write X plus Y plus Z equals to Z plus A. Z got cancelled, so we have A equal to X plus Y. Similar with this result. ठीक है, exterior angle is equals to sum of two opposite interior angles. अब ये प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। This is a triangle ABC. We want to prove that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. कैसे हम प्रूफ करेंगे? At first we draw a line passing through A parallel to BC. Let it be LAM. This line is parallel to this line. This is a transversal, so this angle equals to this angle. Alternate interior angles. Now अब एंगल का नाम दे देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. अब LM is parallel to BC. AB is a transversal, so angle 4 equals to angle 2. LM is parallel to BC. AC is a transversal, so angle 3 equals to angle 5.
Now from angle sum property we know 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. No. This we want to prove. So we should not write this. From this portion we know angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equals to 180. Now instead of 4 we can write 2. Instead of 5 we can write 3. Ultimately 1 plus 2 plus 3 equals to 180. Sum of three angles in a triangle is equals to 180 degree. Clear? अच्छा, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया. अब हम लोग सम्स पे आएंगे, सम्स बनाएंगे. जितना हम सम्स बनाएंगे, वैरायटी सम्स फ्रॉम सिंपल टू टफ प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये दिमाग में बैठ जाएगा. एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायंगल्स उतना टफ कुछ नहीं है, खाली तुम अपने दिमाग से सोचो. कोई बच्चा न्यूमेरिकल्स को क्रैम करते हैं, मतलब याद करते हैं. याद नहीं होता, ये दिमाग का खेल है, ब्रेन का एक खेल होता है ये मैथमेटिक्स. इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है. अगर तुमको समझ में आता है तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये नहीं पढ़ोगे, ये अपर क्लासेस में है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर तुमको समझ में आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुम देख रहे हो कि हाँ समझ में आ गया तुम्हें, तुम पढ़ सकते हो. क्लास 8 का बच्चा क्लास 10 का मैथ्स बना सकता है, क्लास 9 का बच्चा क्लास 11-12 का भी मैथ्स बना सकता है. होता है ऐसा. सम्स. अच्छा, सम्स में हम लोग जाएंगे. हाँ, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल इज ABC. Now ratio of the angles, angle A is to angle B is to angle C equals to 1 is to 2 is to 4. Suppose, let me see, no, it is 2 is to 3 is to 4. अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? अब रेशियो है तो कुछ पकड़ना होगा. एंगल A 2x, एंगल B 3x, एंगल 4x, एंगल C 4x. से अच्छा, अब क्या प्रॉपर्टी है? वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore 2x plus 3x plus 4x equals to 180 degree. Three plus 4 7 plus 2 9. 9x equals to 180 degree. X equals to 180 degree by 9, 20 degree. So angle A how much? 2x, that means 40 degree. Angle B 3x, that is 60 degree, and angle C 4x, that is 80 degree. Clear? ये हो गया वेरी इजी सम. शुरुआत में ये सम ऐसे सम बनाना पड़ता है. अब नेक्स्ट सम में जाएंगे हम.
नेक्स्ट सम क्या है? हाँ, अच्छा सम है। नंबर 2, in a triangle ABC 3A equal to 4B equal to 6C, 3A equal to 4B 6C given। अब निकालना होगा ABC एंगल का वैल्यू, तो इसको हम लोग पकड़ते हैं K से। So 3A equals to K, so A equals to how much? K by 3. Similarly angle 4B equals to K, so B equals to K by 4. 6C equal to K, so angle C equals to K by 6. We know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. So K by 3, K by 4, K by 6 equals to 180 degree. अब यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा 3, 4, 6, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। 12 और 4 क्या होगा? 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई नहीं 4 से मल्टीप्लाई तो 4K by 12, 3 से मल्टीप्लाई 3K by 12, 2 से मल्टीप्लाई 2K by 12, 180 degree. Adding all this we get 4K plus 3K plus 2K equals to 180 degree. 9K equals to 12 into 180 degree. So K equals to how much? 12 into 180 divided by 9. 9 से कैंसिल करो 20, तो आ गया 240। लेकिन ये वैल्यू K का आया है। A कितना है? A आया K by 3. So angle A equals to how much? 240 by 3. That is 80 degree. Angle B how much? 240 by 4, 60 degree. And angle C how much? 240 by 6, 40 degree. Clear? प्रैक्टिस करते रहो ये सब सम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है। नंबर 3, एक ट्रायंगल है ABC, ABC। अब गिवन A plus B 108 and B plus C 130। A plus B 108 degree and B plus C 130 degree. Find the value of angle A, angle B and angle C. दोनों को ऐड कर देते हैं। A plus B plus B plus C equals to 108 plus 130. A plus B plus C, बाहर में एक तो B, 238, 180 plus angle B, 238
एंगल बी इक्वल्स टू 238 माइनस 180। कितना आएगा? 238 माइनस 180, 20 और 38 यानी 58। एंगल बी का वैल्यू 58 आ गया। अब हमको निकालना है एंगल ए एंड एंगल सी। कैसे निकालेंगे? a प्लस बी है 108, सो एंगल a प्लस 58 इक्वल्स टू 108। एंगल a इक्वल्स टू 108 माइनस 58 इक्वल्स टू 50 डिग्री। b प्लस c, सो b प्लस c मतलब 58 प्लस c इक्वल्स टू 130। तो एंगल C इक्वल्स टू 130 माइनस 58 कितना होगा? 260 हो गया, 40, 42, 42 और 30 72। अच्छा, अब तीनों का सम देख लेते हैं। 50 है, 72 है, तो 122, 122 और 58, 122 और 58 मतलब 180, ऐड करने से 180 आएगा। So we have got angle A equals to 50, angle B equals to 58 and angle C equals to 72. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 4। 4 में क्या है देखते हैं। फोर में है the triangle is given PQR, PQR। कंडीशन क्या है? एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल्स टू 45 डिग्री, 42 डिग्री। एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल्स टू 42 डिग्री। एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब निकालना होगा एंगल P, एंगल Q, एंगल R। एट फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ P। यहां से हमको क्या मिलेगा? एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q प्लस 42 डिग्री। यहां से हमें क्या मिलेगा? R चाहिए हमको, तो एंगल R इक्वल्स टू क्या होगा? यहां इसको शिफ्ट करेंगे, इधर इसको शिफ्ट करेंगे, सो एंगल Q माइनस 25 डिग्री। ठीक है। As we know angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree, so instead of P we write angle Q plus 42 degree, angle Q, and then instead of R we write angle Q minus 25 degree equals to 180 degree. So thrice of angle Q 42 है, 25 है, कितना होगा? 5 10 2 17 डिग्री, 17 डिग्री। यहां 180 डिग्री, सो thrice of Q equals to 180 minus 17, thrice of Q equals to subtract करो 170 और 163। अब एंगल Q जो है 163/3, ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहां 26 दे देते हैं, 26, यहां 26, फिर यहां 26, तो फिर यहां हो जाएगा 4 और 12, तो 16, तो यहां 16, तो 64 नहीं, डिवाइड नहीं होगा,
तो बढ़ गया डिफरेंस और बढ़ गया है। क्या करें, 164 आ गया, 164 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा एक्चुअली एंगल। ठीक है, कोई बात नहीं, डेसिमल में ही लाते हैं। तो 3 5 जा 15, 14 आ गया, 3 4 जा 12, 2 नीचे आ गया, 0.36, लगभग 54.6 डिग्री आ गया एंगल क्यू। तो फिर यहां से हम लोग जो है एंगल पी और एंगल आर निकाल लेंगे। एंगल पी क्या होगा, एंगल पी हो जाएगा 54.6 प्लस 42, यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6, 549.6 डिग्री। एंगल आर थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन था इसलिए 54.6 कॉम 54.7 लेंगे, फिर -26 कर देंगे, सब कैलकुलेशन 180 आएगा सपोज। अच्छा 6 है, 14 मतलब 8 2 3 2 28.7 देखते हैं, 96 नहीं और थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे तब 8 होना चाहिए, तब जाके आ जाएगा 28.8 96.6 54। देखते हैं, ऐड करते हैं, 96.6 54.6 28.6 नहीं 8 8 12 20 carry 2 5 plus 2 7 plus 2 9 9 9 18, या इट्स करेक्ट। सो डेसिमल में आ गया, थोड़ा सा हम चेंज कर दिए थे, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ऑलवेज एक फिगर आएगा, कॉन्क्रीट फिगर आएगा, डेसिमल में भी आ सकता है, घबराओ मत, ऐसे निकालना होगा तुमको। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेशन जो है प्रॉपरली करो और सोचो मत कि मैं जो किया हूं वो गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। नंबर ऐसे आ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, फिगर्स ऐसे आ सकते हैं, टीचर्स तो तुम्हारे क्रॉस चेक करने के लिए तुमको तो देंगे कि देखे तो बच्चे ठीक से समझे कि नहीं, अगर डेसिमल में आ गया एंगल। अच्छा, 2 एंगल है एक ट्रायंगल में जिनका सम है 116 डिग्री और डिफरेंस है 24 डिग्री। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। एंगल A प्लस एंगल B 116 और एंगल A माइनस एंगल B 24 डिग्री। हर एक एंगल को निकालना होगा ABC। अच्छा, पहले तो सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, so 116 plus angle C equals to 180 degree, angle C equals to 180 degree minus 116 degree, तो 4 यहाँ पे 2 तो 6 64 डिग्री, एंगल C तो आ गया। अब A और B कैसे निकालें? We add these two things. Angle A plus angle B equals to 116. Angle A minus angle B equals 24. अब दोनों को ऐड से ये कैंसिल होगा, twice of A equals to यहाँ 0, यहाँ 4, 1, तो एंगल A हो जाएगा 140/2, that is 70।
एंगल ए आ गया 70, एंगल सी आ गया 64। सो एंगल बी इसमें बैठा दो। एंगल ए 70 है तो 70 प्लस बी इक्वल टू 116। तो एंगल बी कितना हो गया 116 माइनस 70, 30, 10, 40, 46 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे एक सम हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। Two angles of a triangle are equal and the third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angles. Two angle equal है और third angle दोनों से 18 डिग्री बड़ा है। ओके नंबर तो देना ही भूल गए हम। ठीक है चलो, A B C दोनों एंगल इक्वल है। लेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इट इज गिवन। और एंगल C जो है A प्लस 18 और B प्लस 18 ये गिवन है। We know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree। अच्छा एंगल A जो है उसको A रहने दो। एंगल B जो है उसके बदले में हम लोग एंगल A लिखेंगे और एंगल C जो है A प्लस 18 लिखेंगे। A प्लस 18 तो साइज ऑफ A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18, 162 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू 162 डिग्री बाई 3, 54 डिग्री। एंगल A आ गया तो एंगल B भी इतना ही होगा। एंगल C कितना होगा? एंगल A प्लस 18 या एंगल B प्लस 18, सो 54 प्लस 18 72 डिग्री। एंगल A आ गया 54, एंगल B हो गया 54, एंगल C हो गया 72। और एंगल A और B इक्वल है और एंगल C दोनों से 18 डिग्री बड़ा है। एंगल A से भी बड़ा है, एंगल C B से भी बड़ा है। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना चाहिए। ऑलमोस्ट 80-85% बच्चे क्या है कि क्वेश्चंस जो है उसको बिना समझे ही मैथ्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। और टेंशन मुझसे नहीं होगा, देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो देख लेंगे इसके कॉपी से उसके कॉपी से छीन लेंगे एग्जाम हॉल में। ये गलत है। अरे भाई तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव गॉट इंटेलिजेंसी, सबके पास दिमाग है। थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है और फिर अपने दिमाग से सोचो कि भाई हम कैसे बनाएंगे। ये सिंपल थ्योरी तुम्हारे अंदर में भी है लेकिन तुम उसको सोचते नहीं हो, इसलिए तुम लोग को गलती होता है। Next problem. Of the three angles of a triangle, one is twice the smallest and another one is thrice the smallest. Find the angles. A, B, C। ये C जो है स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। चलो एंगल B को, एंगल B इज ट्वाइस ऑफ C एंड एंगल A ट्वाइस ऑफ C। ये गिवन, ठीक है, कंडीशन गिवन। You know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree। अब A के बदले में हम 3C लिखेंगे, B के बदले में हम 2C लिखेंगे और C जो अपना है वो बैठे रहेंगे। तो 3 plus 2 plus 1
6, एंगल C इक्वल्स टू 180 बाई 630। तो एंगल C आ गया। एंगल A क्या होगा? 3 इंटू 30 यानी 90 डिग्री। एंगल B क्या होगा? 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री। हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर? अच्छा, इसके बाद in a right angle triangle, one of the acute angle measures 50 degree, 53 degree. Find the measure of each angle of the triangle. In a right angle triangle, एक right angle triangle है, ये 90 डिग्री। राइट एंगल बोला है मतलब एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B जो है 90, एंगल C है 53, एंगल A कितना होगा? तीनों का सम ले लो। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस 90 प्लस 53 इक्वल्स टू 180। एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस कितना होगा? ये 3 और 143 और 37 डिग्री एंगल A। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एक ट्रायंगल है ABC। BC राइट साइड में हो गया E और इधर हो गया D। 106 और 118, ये है 106, ये है 118। हमें एंगल ABC निकालना है। As we know, these are adjacent angles, यानी एंगल ACB प्लस एंगल ACE, ये दोनों हो गया तुम्हारा 180, जिसको बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब ACB तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ACE मालूम है। 118 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो फिर यहाँ से ACB निकल जाएगा। 180 माइनस 118 62 डिग्री। अच्छा, फिर एंगल ABC प्लस एंगल ABD, ये हो गया 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो फिर यहाँ ABC प्लस ABD, ABD है 106 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC क्या होगा? 180 माइनस 106 74 डिग्री। अच्छा, तो फिर और एक एंगल बाकी है, एंगल A। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, दिखाई दे रहा है नीचे? नहीं, नीचे तक वीडियो नहीं जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A we don't know,
एंगल बी निकल गया है, एबीसी जो है एंगल एबीसी 74 डिग्री, एंगल सी निकल गया है 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री माइनस ये दोनों का एडिशन क्या है 4 2 6 ये 136 डिग्री, तो 4 और 40 तो 44 डिग्री एंगल ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हम लोग, ये एक्सटेंशन है, इधर भी एक्सटेंशन है, यहां नाम है इसका ए बी सी डी, यहाँ E और 110 120 x। अच्छा यहाँ पे है 120, यहाँ है x, यहाँ है 110। ठीक है, अब देखो BAE एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है तो एक काम करते हैं, ये दोनों जो है लीनियर पेयर 110 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर, तो फिर BAC कितना होगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। अब यहां पे भी लीनियर पेयर कर देते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD 180, ACB प्लस ACD, ACB का ACB, अच्छा ACD का वैल्यू है 120 180, सो ACB हाउ मच 60, ACB आ गया 60 डिग्री। हमें चाहिए क्या x यानी ABC चाहिए है ना, x चाहिए, तो ABC प्लस BAC प्लस ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ABC मालूम नहीं है, BAC 70 ACB 60 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ठीक है, हो गया x का वैल्यू। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद 30 डिग्री 40 डिग्री, ये है 30, ये है 40 और उसके बाद x है और 50 है, यहाँ है 50, यहाँ है x। नाम क्या दे दे, ABCDE, A B C, ये पोर्शन जो है D और ये है E। अच्छा पहले हमको निकालना होगा ये एंगल,
क्योंकि ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट है तो ये निकल जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा। सो एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACE, 30 प्लस 40 इक्वल टू ACE. So AC is how much? 70. Again, angle ACE plus angle AEC equal to angle ADE. ACE 70, ये वाला है 50 and this is x. So therefore x equals to 70 plus 50, 120. Clear? Next problem. चलो ड्राइंग बनाते हैं। ये ऐसा ड्राइंग, ऐसा एक ड्राइंग, फिर ये, फिर ऐसे, ठीक है? क्या क्या है मेजरमेंट? 60 है, 45 है, यहाँ पे 60, यहाँ 45 और उसके बाद यहाँ है x, ये नाम है E। अच्छा, वर्टेक्स है ये ABCD, ABCD और ऐसे एरो साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि AB और CD दोनों पैरेलल है। AB पैरेलल CD एंड AD is a ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल ADC इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है? अब देखो ये जो ट्रायंगल है ECD, इसमें एंगल x प्लस 45 प्लस ये वाला 60 आ गया, तो 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 105, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री x। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। ये एक ट्रायंगल आ गया, फिर ऐसे ऐसे ABCD, ABCD, x, ये वाला एंगल है x, और यहाँ है 55, यहाँ है 45, ऊपर में है 30, ये 45 है, ये है 30। निकालने क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालो। टिपिकल प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है। टिपिकल नहीं कहेंगे, अगर तुम थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। लेट अस जॉइन AD एंड एक्सटेंड इट टू E। हम जो है AD जो है इसको जॉइन करके ये यहाँ तक E तक लाएंगे। अब यहाँ एक एंगल बन गया, यहाँ एक एंगल बन गया, ये वाला, ये वाला, इसको A B C D, तो हम लोग क्या पकड़ लिए? x इक्वल टू A प्लस B, और 55 डिग्री जो है
ये हो गया C प्लस डी। अब देखो एंगल B जो है, एंगल B इज एन एक्सटीरियर एंगल। अगर ABD इसको अगर एक ट्रायंगल मानते हैं तो एंगल B हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल B क्या होगा? D प्लस 45, D प्लस 45 डिग्री। अच्छा, फिर एंगल A, ट्रायंगल ADC, ये एक ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर है ये वाला। तो एंगल A क्या होगा? एंगल A हो जाएगा 30 प्लस C और 30 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, A प्लस B इक्वल टू D प्लस 45 और C प्लस 30। अच्छा, A प्लस B क्या है? X, यहाँ 45, फिर 30, फिर C प्लस D, x इक्वल्स टू 75 और C प्लस D क्या है? 55। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 130 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो लगभग बहुत सारा सम बनाए हैं इस एपिसोड में। फिर ट्रायंगल का एपिसोड और एक बार बनाएंगे, लेकिन अगले क्लास में हम दूसरा कोई एक चैप्टर से पकड़ेंगे ट्रायंगल। जो हर एक दिन एक एक चैप्टर पकड़ के फिर इसका एपिसोड बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी हम बना दिए हैं ट्रायंगल्स में, तुम लोग इसको फॉलो करना। क्लियर? तो ये हो जाएगा। ओके।